नमस्कार साथियों, यूपी टीजीटी परीक्षा 2022 के एग्जाम जो 3 और 4 ऑफ जून को होने वाले हैं, उसके एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी हजारों कैंडिडेट इस परीक्षा को देने से वंचित हो जाएंगे। कारण क्या है, आगे मैं आपको बताता हूं। साथियों, मेरा नाम है राजवीर और लिटरेचर लवर्स पर मैं आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट एग्जाम और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो टीचिंग से रिलेटेड हैं आपको गाइड करता हूं। आइए हम सीधे चलते हैं मुद्दे पर। देखो, ऑफिशियल वेबसाइट ये है और ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो टीजीटी एडमिट कार्ड का लिंक यहां पर दिया हुआ है कॉर्नर में। लिंक पर आप अगर क्लिक करेंगे तुरंत दूसरा टैब खुलेगा और ये देखिए यहां पर दिखा रहा है कि शहर पर्ची प्रवेश पत्र डाउनलोड करें, दोनों का है ना। यहां पर आपको डिटेल डालना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहां पर क्या है कि क्योंकि ये फॉर्म भरा गया था 2022 में और उसके बाद जब ये फॉर्म भरा गया तो मोबाइल नंबर बहुत सारे कैंडिडेट और रजिस्ट्रेशन नंबर अपना भूल चुके हैं। बाय द वे, ये चीज मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो लोग अपना मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, नहीं खोज पा रहे हैं, तो उनके लिए कई तरीके भी मैंने बताए थे। इवन आज मैंने गूगल पर भी सर्च किया कि अगर मान लो मैं यूपी टीजीटी का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया हूं तो कैसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो जेमिनी ने भी जो आंसर दिया वो मेरे वीडियोज का ही रेफरेंस लेकर के दिया है। ये देखिए, लिटरेचर लवर्स, 2 वीडियोज है मेरे, उन दोनों वीडियोज का रेफरेंस लेकर के दिया है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाएंगे और यहां पर लिंक आप फाइंड करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 2 वीडियोज मैंने आपके लिए बनाए थे। अच्छा, एक अल्टरनेटिव मेथड के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, इसे पढ़ लीजिएगा। अल्टरनेटिव मेथड ये था कि आप अपने ईमेल या एसएमएस जो पुराने जो आपको मिले हो उनको चेक कर सकते हैं। एसएमएस तो बहुत ही कम कैंडिडेट के पास होगा, लेकिन ईमेल, अपना ईमेल खोलना है। ईमेल पर आपको सर्च करना है यूपी टीजीटी या सिंपल टीजीटी सर्च करना है। अगर आपका फॉर्म जैसे ईमेल पर आता ही है, जो ईमेल आपने फॉर्म भरते वक्त डाला होगा, जितनी भी ईमेल आईडी आपकी हो जो आप डाल सकते हैं पॉसिबली, उनमें सर्च करके ट्राई कर लीजिएगा, मिल सकता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी और देखो ये मेरा ही वीडियोज का रेफरेंस लेकर के लिटरेचर लवर्स ये आप देख सकते हो, उसी का रेफरेंस लेकर के जेमिनी भी बता रहा है। अच्छा, अब मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि जो मैंने पहला मेथड बताया था कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अपने फॉर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पहला मेथड मैंने ये बताया था, ये वाला, कि आप वेबसाइट पर जाएंगे pariksha.up.nic.in पर और यहां पर अगर आप देखें तो पहले था नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, अभी भी है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये वेबसाइट अब हो चुकी है डमी वेबसाइट, डमी रिक्रूटमेंट पोर्टल फॉर गेस्ट यूजर, सिर्फ डमी वेबसाइट ये रह गई है। पहले ये सारी चीजें जो है यहां पर आप नाम अपना, अपने फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ डाल करके जैसे ही सर्च करते थे आपके जितने फॉर्म्स भरे होते थे वो सारे आ जाते थे, लेकिन ये बंद कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा क्या ऐसा उपाय हो सकता है कि जिससे हम अपना ये रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड आउट कर पाए? तो देखो, कोशिश की जा सकती है, बाकी हो सकता है आपने अपने लेवल पर कोशिश किया हो। अगर किसी को भी उसे किसी भी मेथड से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया हो या वो अपना मोबाइल नंबर जान पाया हो तो वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि इससे हजारों बच्चों की हेल्प हो सकती है ना। और यहां पर अगर आप देखिए तो देखिए, ये जो वेबसाइट है, जैसे ही आप इसे ओपन करते हो तो यहां आपको कई सारे अकाउंट का डिटेल आता है कि हमें फॉलो कीजिए। जैसे एक्स अकाउंट है UPESSC प्रयागराज, आप इसे एक्स पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम अकाउंट भी है इनका UPESSC प्रयागराज, FB अकाउंट भी है। तो इन अकाउंट्स पर जा करके इनको बोलो कि भाई साहब हम परेशान हैं, ये देखिए अकाउंट का डिटेल यहां पर इन्होंने दिया हुआ है, इन पर क्लिक करके आप इनको बताइए, है ना। यस, इसके अलावा इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, तो वो कॉन्टैक्ट अस वाला ये जो डिटेल रहता है ना। सो देखो, कॉन्टैक्ट अस वाले डिटेल पर जाकर के इनका कॉन्टैक्ट डिटेल ये मिलता है ना। तो इस कॉन्टैक्ट डिटेल पर भी आप एक बार जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, शायद कोई सॉल्यूशन मिले। बाय द वे, मैंने इनके मेल पर भेज करके ट्राई किया है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला।
एक तो 5 साल बाद पेपर कराएंगे, उसके बाद अगर कैंडिडेट परेशान हो तो कोई सुनने वाला नहीं है। यह सबसे बड़ी विडंबना है। और करें तो करें क्या, बच्चे करें तो करें क्या। और ऊपर से जो मीडिया है, मीडिया के कुछ, मीडिया मत कहिए उनको, उनको ये कहिए कि वो बड़े ही बेकार हैं। कुछ मीडिया के ऐसे लोग हैं जिनको ये बोलना है कि टीचर्स जो हैं हाइप बनाते हैं, पैसे लूट रहे हैं, है ना, ये करते हैं वो करते हैं। वो एक से गजब गजब के बेवकूफ हैं जो लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं। मतलब टीचर्स रियल कंसर्न अगर उठाएं, पेपर लीक के मुद्दे उठाएं, सारी बातें करें, तो वो मतलब हवाबाजी है। और वो जो थंबनेल लिख करके कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू, वो उनकी कोई देखे, वो व्यूज का चक्कर है, वो टीआरपी का चक्कर है, ओरिजिनल है ना। बाकी यहां टीचर तो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए खड़े रहते हैं। ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि टीचर्स की उनसे मतलब स्टूडेंट्स के साथ जैसे जुड़े हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। आज ये पॉसिबल क्यों हो पाया है? आज ये पॉसिबल हो पाया कि आप कम से कम फीस में आप अपने घर बैठे अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस मीडिया, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का परिणाम है। वही टीचर अगर आप उससे ऑफलाइन पढ़ने जाते तो कितने रुपए लेता? उधर किसी का ध्यान नहीं है, पढ़ाने पर, पढ़ाते कितनी मेहनत करते हैं टीचर, उस पर ध्यान नहीं। उनका ध्यान है कि हाइप बनाते हैं। तो ऐसे मीडिया वाले, खैर मैं दूसरे मुद्दे पर आ गया बीच में, ये मुद्दा बोलना जरूरी था थोड़ा। तो यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इनका डिटेल थोड़ा बहुत दिया हुआ है, बाकी मोबाइल नंबर जो दिया रहता है वो सिर्फ लिख करके दे देते हैं। आज तक कोई सरकारी ऑफिस में ऐसा कॉन्टैक्ट अस में दिया गया डिटेल कभी उठाते नहीं है, ये बात आप जानते हो। आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और देखो यहां पर इनके डिटेल भी देख लीजिए, लेकिन फोन नंबर इनके कुछ ऐसे दिए हुए हैं, आप चाहें तो इनके फोन नंबर भी थोड़ा सा घुमा लीजिएगा, उठेगा कोई नहीं। ये लो सारे फोन नंबर देखिए, है ना। यस, ये देखो कौन है, तो ये है बेसिकली जो बेसिकली मेंबर हैं, तो इन मेंबर्स के डिटेल है। अगर आप चाहें तो इन मेंबर्स के डिटेल पर इनके नंबर दिए हुए हैं, कांटेक्ट करिएगा। और वैसे देखिए सबका एक ही नंबर दिया होगा, ज्यादा नंबर नहीं दिए होंगे, कुछ ही का अलग दिया हो तो अलग दिया हो, सबका एक ही नंबर दिया हुआ है, उठेगा नहीं। चाहें तो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ये नंबर मैं आपको थोड़े दिखा देता हूं, ये देखिए ये जो नंबर है सबका एक ही है, 0532246681। तो देखिए सेम नंबर ही दिया हुआ है सबका, और इनमें से भी कोई नंबर उठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उठ जाएगा तो भाई ये कैसे पता चलेगा कि सरकारी अधिकारी हैं, बच्चों की मदद कर रहे हैं, है ना। या तो सिर्फ हमारे जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं जो अगर बच्चा कोई फोन करता है तो बात कर लेते हैं, लेकिन हम जब इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते तो क्या करें? जो जो बता सकते हैं वो बताते हैं, है ना। तो ये इसमें से कई सारे बच्चों की परीक्षा जो है छूट जाने वाली है। बाकी देख लीजिए, अगर आपका मिल जाता है तो इसके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर आप में से कोई फाइंड आउट कर पाया हो, कोई तरीका रहा हो, तो डेफिनेटली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शेयर करिएगा। हजारों कैंडिडेट्स इस परीक्षा में बैठ पाएंगे अगर आप वो शेयर कर देंगे। लास्ट में एक वार्निंग भी आपके लिए, देखिए आप हो कोई भी, चाहे आप अधिकारी हो, चाहे आप ऑलरेडी नियुक्त हो, या पेपर आप फॉर्म आपने ऐसे ही डाल दिया हो। अगर ऐसे ही डाला था या मन नहीं था तो भाई भूल जाते तो ठीक था, लेकिन अगर फॉर्म डाला था, फीस पेमेंट करी थी, तो साथियों उस रोल नंबर, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को, उस मोबाइल नंबर को, इस ईमेल आईडी को याद रखने में कौन सी इतनी बड़ी तकलीफ थी, वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इतनी बड़ी ऐसी कौन सी तकलीफ थी कि आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मोबाइल रजिस्ट्रेशन नंबर सब भूल गए हैं। अगर इतनी ही बड़ी विडंबना थी तो देखो, तैयारी करने वाले हैं आप, पैसा बर्बाद मत कीजिए। अगर पढ़ रहे हैं तो इन चीजों का भी ध्यान रखिए। मैं मानता हूं सरकार का पूरा दोष है, ये सारी चीजें नहीं है, फाइन मतलब फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे फीचर होने चाहिए, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट मेरा आपसे भी। थैंक यू सो मच मेरे साथ ट्यून रहने के लिए। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दीजिए।